शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, मरियम नवाज के झूठ दर झूठ ने मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीडीएम का भी कबाड़ा कर दिया है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि झूठ बोलने में तो नून लीग पहले ही कम नहीं थी, मगर मरियम नवाज ने इसमें एक कमाल का दर्जा हासिल कर लिया है। लंदन में नैब के ब्रॉडशीट से केस हारने पर जिस तरह मरियम नवाज ने ट्विटर के जरिए अपनी बेगुनाही का जश्न मनाना शुरू किया, इतनी ढटाई पर खुद ब्रॉडशीट भी हैरान रह गई होगी। इवनफील्ड अपार्टमेंट्स की असलियत आज कौम के सामने खुल गई है और नवाज शरीफ की सच्चाई साबित हो गई है। और इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया कि लाखों करोड़ों पाउंड ब्रॉडशीट को देने के बाद भी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद इनको जज अरशद मलिक को खरीदना पड़ा। यानी झूठ और बेगैरती और ढटाई की भी एक हद होती है, मरियम नवाज उसे भी क्रॉस कर गई। असल हकीकत क्या है, इसे जरा गौर से सुने, मैं वो खोल के आपको बता देता हूँ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। पहली बात तो यह है कि ब्रॉडशीट कंपनी को इस हुकूमत ने हायर ही नहीं किया। ना इस हुकूमत ने हायर किया, ना इससे पीछे वाली हुकूमत ने किया, ना उससे पहले वाली हुकूमत ने किया। इसे 2000 में जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक़्त इस कंपनी को हायर किया गया। आप जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी बिल्कुल अपने पिछले डिक्टेटरों की तरह एहतसाब का नारा लगा के आया था। उसने ब्रॉडशीट को हायर किया था, इससे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की है और गैर कानूनी तौर पर करप्शन का और किकबैक्स का पैसा जो है वो मुल्क से बाहर लेके गए हैं, दूसरे ममालिक में खुफिया तौर पर हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उस पैसे का हिसाब और उस पैसे की खोज लगाने के लिए इस कंपनी को हायर किया गया था। ये लंदन की ब्रॉडशीट कंपनी अपने इस काम के लिए बड़ी मशहूर है। इनका काम ही ये है पूरी दुनिया में जो है वो लूटे हुए पैसे की खोज लगाने का। तो इनको इसलिए हायर किया गया था। तो उसके बाद आप जानते हैं कि काफ लीग बन गई, नून लीग को तोड़ दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब जद्दा चले गए डील करके, बेनजीर साहबा पहले ही बाहर थी। तो ये जो केसेस थे नैब ने बनाए, वो केसेस को इस्तेमाल किया गया काफ लीग बनाने के लिए। तमाम जो सियासतदान थे उन्हें उन केसों का, उन फाइलों का डरावा देकर काफ लीग में शामिल किया गया और एक हुकूमत बनाई गई। अब 2003 में इस कंपनी के साथ यकतरफा तौर पर माहदा खत्म कर दिया परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने, मगर इसको कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ब्रॉडशीट ने केस कर दिया कि हमारे पैसे और हमारी फीसें जो हैं वो पूरी नहीं दी गई और लंदन की अदालत में एक केस शुरू हो गया, जिसे मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान जो है वो लड़ता रहा है। जरदारी साहब की हुकूमत आई, मियां नवाज शरीफ की आई और अब अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया और 2 करोड़ 87 लाख डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान को कर दिया गया। तकरीबन अरबों रुपए में ये रकम बनती है, पाकिस्तान ने अदा किए। मगर इस पर मुझे समझ नहीं आती कि मरियम नवाज ने इस केस को लेकर इतना ववेला मचाया कि आपने कौम का अरबों रुपया डुबो दिया मगर नवाज शरीफ की करप्शन साबित नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि आज नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित होगी। हालांकि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हकीकत ये थी कि इतने ववेले और इतने जश्न पर ब्रॉडशीट के जो चीफ हैं कैवे मसावी, उन्होंने अरफान हाशमी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्हें एक इंटरव्यू दिया और उसमें ऐसे हौशरुबा इंकशाफात हुए हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि कैसे कैसे इस मुल्क को लूटा गया। और जब इनका जिक्र आता है, जिनके बारे में मशहूर है कि जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो नजरें भी शर्म से झुक जाती हैं कि कैसे कैसे बेशर्म और खाइन लोग जो हैं वो इस मुल्क पर हुक्मरान रहे हैं। कैवी मसावी ने बताया है कि हमारे पास तमाम सबूत थे, इवनफील्ड जो अपार्टमेंट थे उसके बारे में सारा कुछ हमारे पास मौजूद था और इनके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था हमने उनकी भी खोज लगा ली थी। बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे लीडर जिनमें नुमाया तौर पर आफ्ताब शेरपाओ का नाम लिया उन्होंने कि उसके अमेरिका में बैंक अकाउंट्स थे और उनमें मनी लॉन्ड्रिंग का करोड़ों अरबों डॉलर पे पड़ा था। हमने नैब को खत भी लिखा कि इसे फ्रीज किया जाए, मगर उस वक्त हुकूमत जो थी वो इस वक्त चल रही थी। इनको लेकर इकट्ठा करके मुशर्रफ एक डिक्टेटर जो था वो हुकूमत बना रहा था, उसके लिए उसे इन लोगों की जरूरत थी और उसने इन फाइलों को और इन केसों को उन्हें डरा कर अपनी पार्टी में जमा करने के लिए और अपनी बात मानने के लिए इस्तेमाल किया और इन केसेस को ठप कर दिया गया। और इसके अलावा मुशर्रफ चला गया, ये केस चलता रहा। उसने कैवे मसावी ने बताया
कि मेरे पास नवाज शरीफ दौर में एक शख्स आया, उसने मुझे आके कहा कि मैं नवाज शरीफ का भतीजा हूँ, अपनी तस्वीर दिखाई और कहा कि इस केस को आप बंद कर दें, इस तहकीक को, इस खोज को आप बंद कर दें, तो हम आपको रिश्वत की बकौल कैवी मसावी के हमें रिश्वत की पेशकश की गई कि आप हम आपको पैसे देंगे, आप ये केस बंद कर दें। तो हम बकौल कैवी मसावी के हम हंस पड़े और हमने कहा हम 2 नंबर बदमाश चुके थे और आज भी हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो हमारे साथ डील नहीं करना चाह रही। उसकी अपनी मसलियत है, हत्ता कि इमरान खान की हुकूमत है इस वक्त, वो अगर चाहें तो वो ये डील दोबारा कर सकते हैं और उन मामलात की खोज निकाल सकते हैं। उनके पास हर तरह का इस वक्त अख्तियार है कि वो अगर वाकई ही अपने एहतसाब के नारे में सच्चे हैं तो वो इनका एहतसाब जो है वो आखिरी हद तक जाके करें। मगर शायद उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम आएंगे जिनका नाम लेते हुए भी जो है वो हमारे सियासतदानों और हुकूमती अरकान के जो है पर जलते हैं। उसमें बहुत सारे जर्नलों का नाम है, उस वक़्त के जर्नलों का नाम है जिन्होंने पैसा बनाया। तो ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो है वो इमरान खान वो एस्टेब्लिशमेंट से इतना बड़ा पंगा तो ले नहीं सकते। बहरहाल बात यह है कि मरीम नवाज ने इस पर जो झूठ घड़ा है वो बहुत ही अफसोसनाक अमल है। पूरी कौम को इन लोगों ने बेवकूफ़ समझा हुआ है। शायद नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी से कहा हो कि मैंने हमेशा इन पर झूठ बोलकर हुकूमत की है, तुम भी जितना झूठ बोलोगी उतनी ही पॉपुलर हो जाओगी। पाकिस्तान में झूठ ही बिकता है, मगर अब हालात बदल चुके हैं। ये दौर जो है इसमें नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया से बहुत इन टच हैं और एक खबर को दूसरी कोने में पहुंचने में देर नहीं लगती। आज हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है और वही मरीम नवाज के साथ हुआ कि उन्होंने झूठ का एक मीनारा खड़ा करने की कोशिश की थी, मगर हुआ बिल्कुल उसके बरक्स के ब्रॉडशीट के चीफ केवी मसावी ने खुद आकर सारा कुछ खोल दिया। यानी कि जिन पत्तों पर आसरा था उन्हीं पत्तों ने हवा देनी शुरू कर दी। मरीम नवाज का जो भी झूठ था, जो भी उन्होंने सारा घड़ा था, ट्विटर पर एक उन्होंने कंपेन खड़ी करने की कोशिश की थी लोगों के ऊपर, लोगों के जहनों पर मुसल्लत करने के लिए कि देखें देखें जी ये जुर्माना हो गया नैब को। इन्होंने बड़ी कोशिश की है, ब्रॉडशीट को कुछ नहीं बोला, हालांकि वो बात ही वो नहीं थी। वो अपना केस ये वाला जीते हैं कि हमसे हमारे साथ बिल्कुल किसी कानूनी तकाजे को पूरा किए बगैर और हमारी फीसें अदा किए बगैर और जो एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था उसकी शिकें नहीं पूरी की और उन्होंने यकतरफा तौर पर माहदा खत्म कर लिया। ये उसके हर जाने का दावा था जो वो जीत गए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको करप्शन के केसेस जो हैं वो मिले ही नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है मगर कॉन्फिडेंशियल है, हम नाम नहीं बता सकते। जाहिर सी बात है उनका एक बिजनेस है, इसी चीज़ पे तो वो कंपनीज खड़ी हैं, इसी चीज़ का तो वो पैसा कमाएंगी। अगर वो ऐसे नाम जो है वो मीडिया में अनाउंस कर देंगी तो फिर वो उनका काम तो नहीं है ऐसे ये वाला। ये तो अब पाकिस्तानी हुकूमत या नैब उनके साथ दोबारा डील करे और उन लोगों के नाम उनसे मालूम करे जिनके बारे में उन्होंने तहकीक की थी, खोज लगाई थी, जो पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर लेके गए थे और उनको पकड़ा जाए। तो ये थी सारी सूरत हाल जिस पर मरीम नवाज भंगड़े डाल रही थी, वो अब खुल के सामने आ गई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।